हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ विद इनोवेटिव में। आज हमारा टॉपिक है टाइम टेबल। टॉपर्स का टाइम टेबल कैसे होना चाहिए या टॉपर बच्चे कैसा बनाते हैं टाइम टेबल। टाइम टेबल के बारे में ढेर सारे बच्चों से मैंने राय ली, टीचर से बात किया, तो जो बात निकल के आई है उसे हम आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, साझा करेंगे अपनी बातों को। चलिए आइए आज। जी हाँ दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है टाइम टेबल के लिए फ्लेक्सिबिलिटी। क्यों फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है? क्योंकि जब हम टाइम टेबल बनाने चलते हैं, जब हमने सोचा कि आज हम रात को 7 से 9 पढ़ेंगे, इसी बीच में पापा ने बोला कि बेटा कोई काम कर दो, मम्मी ने बुला दिया कि बेटा ये काम करना आपके लिए ज़रूरी है, या आपके दोस्तों के कॉल आ गए, और सबसे खास बात आपका फेवरेट इस समय आ रहा है आईपीएल, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसलिए टाइम टेबल बनाते समय ये बातें ध्यान रखना है कि हमें अगर बोला हमने कि 7 से 9 यानी 2 घंटे पढ़ना है, तो 2 घंटे ये टाइम हमें मैनेज करना है। बस ये ना हो कि मुझे 7 से 9 ही पढ़ना है। लचीलापन आपके टाइम टेबल में होना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा लचीलापन होगा आपके टाइम टेबल में, उतना ही बेहतरीन आप कर पाएंगे। और जानिए, सारे टॉपर्स ये चीज़ें अपने दिमाग में रखते हैं कि हमें टाइम टेबल को फ्लेक्सिबल बनाना है। दोस्तों, हमारा दूसरा टॉपिक है वन टाइम वन सब्जेक्ट। मतलब ये हुआ कि आप अपनी टेबल पर एक साथ में ढेर सारी बुकों को लेकर के ना बैठें। अगर क्यों ना बैठें? क्योंकि जब आप एक साथ में टेबल पर मैथ के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या सोशल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट आप रखते हैं अपने पास, तो मैथ, सपोज करो आप मैथ पढ़ रहे हैं और 10 मिनट आधे घंटे आपने पढ़ा, कोई क्वेश्चन में आप फंस गए, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि छोड़ो, चलो हम आज फिजिक्स पढ़ लेते हैं, या केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, या चलो सोशल साइंस पढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसलिए अगर आप अपनी टेबल पर केवल एक सब्जेक्ट रखेंगे, तब आपके लिए बहुत ही आसानी होगी और आप आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, हमारा तीसरा टॉपिक है एनसीईआरटी। मैंने लिखा फर्स्ट एनसीईआरटी। फर्स्ट एनसीईआरटी से केवल ये मतलब है कि सबसे पहले एनसीईआरटी हमें कंप्लीट करना है। अगर हम एनसीईआरटी के चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में हमें एडिशनल बुक के तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आपके किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं या एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। तो अगर आपका मन है एडिशनल बुक के लिए, तो आप कम से कम एक चैप्टर कंप्लीट कर लें। जो चैप्टर आपने एनसीईआरटी से कंप्लीट किया है, उसी का आप एडिशनल पढ़ें। ऐसा ना हो कि आप एनसीईआरटी प्लस एडिशनल साथ में पढ़ते जाएं और उसमें आपको ढेर सारी प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि एनसीईआरटी के बेस्ड पे ही एडिशनल भी होगा। तो आप एनसीईआरटी अगर तैयार करते हैं तो एडिशनल आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। एनसीईआरटी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि चाहे आईएएस का एग्ज़ाम हो, पीसीएस एग्ज़ाम हो, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम, उसके लिए एनसीईआरटी बेस क्लियर होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ढेर सारी बुकें परेशानियों का जड़ है बेटा, इसलिए एनसीईआरटी के साथ में और कोई चीज़ नहीं। सबसे पहले एनसीईआरटी लें, उसके बाद में एडिशनल कोई भी आप करें, लेकिन एनसीईआरटी सबसे पहले। ये नेक्स्ट टॉपिक देखें। दोस्तों, हमारा चौथा टॉपिक है टॉपिक वाइज तैयारी करें। क्योंकि अगर आपने टाइम टेबल बनाते समय आपने सोचा कि मुझे 2 घंटे फिजिक्स पढ़ना है, और फिजिक्स में कोई टॉपिक पढ़ते समय आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आपका टाइम पूरा हो गया, तो आप सोचेंगे कि इसे रख दूं, कल मैं पढ़ूंगा। बिल्कुल नहीं, टॉपिक वाइज ही तैयारी करना चाहिए। जब तक टॉपिक क्लियर ना हो जाए, तब तक उसे पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि टॉपिक को बीच में छोड़ना मूर्खता होगा। इसलिए हमें टॉपिक वाइज ही तैयारी करनी चाहिए। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हमने इसमें कुछ स्टूडेंट का वीडियो क्लिप भी डाला हुआ है, उनसे मैंने सर्वे किया, बात किया है, वो भी लास्ट में आपको मिलेगा, इसलिए आप बने रहिए। हमारा 5वां टॉपिक है टारगेट बेस्ड स्टडी। टारगेट बेस्ड स्टडी से मतलब है कि हमें अपना वीकली टारगेट बनाना चाहिए। एक वीक में हम सारे सब्जेक्ट में कितना दूर तक पहुंच जाएंगे, क्या क्या चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, कितने चैप्टर मैथ में, फिजिक्स में, या केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, या
एसएसटी में या कॉमर्स में किसी भी सब्जेक्ट में हम अगर वीकली टाइम टेबल बनाते हैं तो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। फ़ायदेमंद क्यों रहेगा कि वहाँ पे हम और अच्छे से कर सकते हैं, और वो सारा जो टारगेट है वीकली उसे हमें डे वाइज भी बनाना है। उसी टारगेट को हम जब डे वाइज में तोड़ लेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी होगी। तब हम क्या करते हैं, टारगेट जो बनाएंगे डे वाइज, तो वहाँ पर अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हुई, कोई रिलेटिव आ गए किसी दिन, आपने वो तैयार नहीं कर पाए, तो आप जो है संडे या सैटरडे को ओवर टाइम में पढ़ करके भी आप कर सकते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आप इसके लिए एक छोटी सी डायरी रखनी चाहिए। सोने के पहले अगर आप चेक कर लेते हैं कि आज का मेरा टारगेट पूरा हुआ या नहीं, अगर पूरा हुआ तो समझिए आप औरों के बराबर हैं, नहीं तो आप करोड़ों स्टूडेंट से पीछे छूट जाएंगे। दोस्तों आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों ये हमारा छठा और लास्ट पॉइंट है सेल्फ टेस्ट। आप जितना भी तैयार करें, वीकली जो भी टारगेट हो उसे कंप्लीट करने के बाद में आपको सेल्फ टेस्ट लेना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन ध्यान रखें, सेल्फ टेस्ट लेते समय थोड़ा सा अपने प्रति ज़्यादा नरम ना हो, क्योंकि कई बार होता है कि जो क्वेश्चन हम अपने खुद को लगता है कि मैंने सही किया है, लेकिन जब टीचर के पास जाता है तो उसमें कई कमियां निकल जाती हैं। इसलिए सेल्फ टेस्ट लेते समय आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है। आपको भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर के इमेजिन करना है कि टीचर्स अगर होते तो वो यहाँ पर इस टेस्ट में कैसे नंबर देते, उसी तरीके से आपको भी सेल्फ टेस्ट के लिए तैयार रहना होगा और करना होगा। ये लॉकडाउन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप जान लें। और जो सबसे खास बातें हैं इस वीडियो का, आइए हम बात करते हैं टॉपर्स से कि टॉपर्स अपना टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। आइए हम कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं और वो अपनी बातें बता रहे हैं हमें। आइए देखते हैं। एवरीवन, मैं मनस्वी यादव। इस साल मैंने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स क्लियर किए और उसमें 95.8% स्कोर किया। मैंने अपने बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन सेशन की स्टार्टिंग से ही करना शुरू कर दिया था और स्टार्टिंग से ही अपने हर कॉन्सेप्ट्स और डाउट्स को क्लियर कर लिया, जिससे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन लीव में मैं सिर्फ उनका रिवीजन कर सकूं। मैंने हमेशा से ही हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया और उन्हें प्रिपेयर करने के लिए टाइम डिवाइड किया। स्टार्टिंग से ही मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती रही हूँ टाइम लिमिट के अंदर, जिससे बोर्ड एग्ज़ाम देते वक्त मुझे टाइम लिमिटेशन की कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप जितने ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करिए एक टाइम लिमिट के अंदर, क्योंकि आगे जाके ये थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। तिवारी हूँ, मैं क्लास 12 पास आउट हूँ। क्लास 12 में 96.4% मार्क्स थे। क्लास 10 में 95.8% मार्क्स थे और मैथ में मैंने 100 मार्क्स सिक्योर किया था। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूँ वर्क हार्ड एंड स्मार्टर। जो आप पढ़ें वो प्रोडक्टिव हो। सेकंड थिंग, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हर सब्जेक्ट पे फोकस करिए और किसी भी सब्जेक्ट को वीकनेस ना बनने दीजिए। जो आपके वीक सब्जेक्ट हों उस पर ज़्यादा फोकस करिए और बिना स्ट्रेस के पढ़ाई कीजिए। प्रॉपर स्लीप लीजिए। फोर्थ थिंग, हर तरह के क्वेश्चन पेपर के लिए तैयार रहिए, चाहे वो इजी हो, डिफ़िकल्ट हो या मीडियम हो। एंड एट द लास्ट फ्रेंड, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर फॉलो करें। आपकी सफलता के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू।